नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऐसी फाइनेंशियल मिस्टेक्स जो कि सबसे बड़ी होती हैं और सबसे ज़्यादा अवॉइड की जाती हैं, खास करके जब हम लोग बिल्कुल बिगनर होते हैं या फिर हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो केवल अपनी पेंशन इन्वेस्टमेंट पे बेफिक्र होकर के अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक इंश्योरेंस बाई कर लिया, बस उनकी लाइफ बिल्कुल से आराम से गुजरने वाली है, उनको रिटायरमेंट पे ऐसा लगता है। और ऐसे आप लोगों को बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो कि आपको दिखते हैं कि जिन्होंने काफ़ी अच्छी खासी नौकरी करी है, लेकिन अगर उनके बच्चे नालायक निकल जाते हैं तो फिर उनको अपनी पूरी ज़िंदगी पेंशन पे ही गुजारनी पड़ती है, प्लस बच्चों की भी सिक्योरिटी अपने पेंशन से ही देनी पड़ती है। तो ऐसे में आप लोगों को कहाँ पे क्या करना चाहिए, किस तरह के मिस्टेक्स करते हैं, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि अगर आप लोग बिल्कुल बिगनर हो तो आप जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो। आप 12 साल के हो, अपने पापा से कहो कि मेरा पीपीएफ अकाउंट खोले, अपने पापा से कहो, अपने दादा से, नाना से, किसी से भी कहो कि आपका एक अकाउंट खोले, एक सेविंग अकाउंट खोले या फिर आपका एक डीमेट अकाउंट आपके साथ अटैच करवाएं और इन्वेस्टमेंट करवाएं म्यूचुअल फंड में, इंडेक्स में, मल्टी कैप में। जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं जो कि पिछले रिकॉर्ड से हमें समझ में आता है और ऐसा होता भी है कि अगर आप लोग 15,000 रुपए 15 साल तक अगर कोई भी फंड 15% तक का रिटर्न दे रहा है और जिस तरह से निफ्टी यानी कि इंडेक्स ने रिटर्न्स दिए हैं पिछले सालों में, एवरेज CAGR इसका रिटर्न अप्रॉक्स 13 to 16% के बीच रहा है, तो आप लोगों का पैसा जो है आने वाले 15 साल में 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का होगा। तो अब आप सोच लो कि आपका जो 15 साल है वो कब से स्टार्ट होगा, 25 साल से स्टार्ट होगा या फिर 10 साल का आपका बच्चा है या फिर बच्ची है या फिर 5 साल का बच्चा है, बच्ची है, तभी से स्टार्ट होना चाहिए। अब आप जितना लेट करोगे उतना ज़्यादा समय लगेगा आपको पैसे को अचीव करने में। सबसे पहली गलती आप लोग मत करना कि अपना इन्वेस्टमेंट देर से करना। दूसरी गलती कि हमें लगता है कि भैया पैसा हमारे पास बहुत कम है और इसको इन्वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये मैं खुद सोचता था कि मैं 2,000 रुपये बचा करके करूँगा क्या, और मैं उसको सेव कभी नहीं किया। इससे हुआ क्या दोस्तों कि उस समय जब मैंने सेव नहीं किया तो जो मेरे पास एक अमाउंट की ज़रूरत पड़ी, अप्रॉक्स मुझे 90-90 हज़ार रुपये की ज़रूरत पड़ी थी। और जब मैं ये सोच रहा था कि काश मैंने वो 2,000 रुपये उस समय से बचाने स्टार्ट करे होते तो वो 90,000 रुपीज़ अप्रॉक्स मुझे यहाँ से मिल जाते। तो आप लोगों को लगता है कि 2,000 बड़ा छोटा अमाउंट है, लेकिन धीरे धीरे जब वो 1 साल तक जमा होकर के आप लोगों को लगता है कि अरे ये 2,000 तो 24,000 बन गए। फिर उसके बाद आप लोगों को उससे अगर फिक्स डिपॉजिट करा रखी है, रिकरिंग डिपॉजिट करा रखी है, तो उससे इंटरेस्ट अर्निंग भी होती है, या फिर म्यूचुअल फंड में डाल रखा है तो वहां से कुछ अच्छी इक्विटी परफॉर्मेंस चल रही है तो रिटर्न भी अच्छा खासा मिल जाता है। तो आप लोगों का इन्वेस्टमेंट आप लोगों को एक तो कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट देता है, प्लस आप लोगों को इमरजेंसी में मदद भी कर देता है। तो हमेशा क्या करना कि एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, चाहे कितना भी छोटा अमाउंट हो। म्यूचुअल फंड में करना चाहते हो तो 100 रुपए से भी कर सकते हो, आरडी करना चाहते हो तो 10 रुपए की भी आरडी खोल सकते हो, महीने 10 रुपए तो इन्वेस्ट कर ही सकते हो। तो इतना पैसा तो जरूर सेव करो और इसको अपने अंदर हैबिट लेकर के आओ, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। आप ये मत सोचो कि मेरे पास अभी कम पैसा है, थोड़ा पैसा आएगा तो मैं इन्वेस्ट करना शुरू करूंगा। फाइनेंशियल मिस्टेक में नेक्स्ट बड़ी मिस्टेक है दोस्तों, वो है इमरजेंसी फंड। हम इमरजेंसी फंड के बारे में नहीं सोचते हैं। जब भी हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी ना, तो ये हमारा इमरजेंसी फंड ही हमें पैसा निकाल कर देके देगा। आपका इन्वेस्टमेंट आपको पैसा निकाल करके नहीं देगा, क्योंकि वहां से अगर आप पैसा निकालते हैं तो आपका बुढ़ापा, आपका रिटायरमेंट, आपके गोल धरे के धरे रह जाएंगे। नेक्स्ट चीज कि अगर आप लोग केवल और केवल एक सोर्स पे डिपेंड रहते हो तो आप हमेशा जिंदगी भर काम करते रहोगे। इसलिए ऐसे सोर्सेस को भी ढूंढो जो आप लोगों को आप लोगों के सोने पर भी आपको कमा करके दें। ठीक है, आपको ऐसे इनकम सोर्स को ढूंढना पड़ेगा, ऐसे बिजनेसेस को करने पड़ेंगे, या फिर आपको अपने इनकम सोर्स को मल्टीपल सोर्सेज से बनाना होगा, जिससे कि अगर एक सोर्स बंद भी हो जाता है तो दूसरे सोर्स से आपकी इनकम जनरेट होती रहे और आप लोगों को फ्यूचर में किसी तरह की समस्या ना हो। नेक्स्ट चीज कि आप लोग अपने रिटायरमेंट के लिए इनफ सेविंग नहीं करते हो। आप लोगों को लगता है कि रिटायरमेंट के लिए मेरा एनपीएस जा रहा है, ईपीएस जा रहा है, या फिर जो भी आपने आजकल तो लोग अटल पेंशन योजना खुलवा करके ही निश्चिंत हो जाते हैं। कुछ लोग एन्युटी लेकर के निश्चिंत हो जाते हैं कि मेरे पास एक रिटायरमेंट प्लान है, मुझे इतना कॉर्पस मिल जाएगा, लेकिन वो ध्यान नहीं रखते कि हमारा जो प्रेजेंट का खर्चा है फ्यूचर में चल करके वो खर्चा क्या होगा। आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में इन्फ्लेशन के बारे में वीडियो बताया था, जिसमें आपको बताया था कि कैसे पेट्रोल का एग्जाम्पल बताया था,
पढ़ाई को लेकर के अगर आप देखते हो तो उसका मैंने इन्फ्लेशन बताया था कि किस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। 10% के रूप में हमारा पैसा अगर एजुकेशन के लिए पर्टिकुलरली हम लोग सेव कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें कितना नुकसान हो रहा है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि अपने रिटायरमेंट के लिए एक बढ़िया अमाउंट सेव करने की कोशिश कीजिए, या फिर कह लीजिए कि रिटायरमेंट को थोड़ा सीरियस लीजिए। अब वो रिटायरमेंट 40 साल भी हो सकता है, 50 साल भी हो सकता है, 60 साल भी हो सकता है। वो आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग फाइनेंशियल फ्री कब होना चाहते हो। रिटायरमेंट का मतलब यही है कि हम अपने काम से मुक्त हो चुके हैं, अब हमें लाइफ को एंजॉय करना है। जो हम करना चाहते हैं वो हम अपने मर्ज से, अपने पैशन के हिसाब से करेंगे। घूमना पैशन हो सकता है, अलग अलग सोर्सेज में इन्वेस्टमेंट करना पैशन हो सकता है। तो रिटायरमेंट अगर आपके पास पैसे होंगे तभी आप इन्वेस्ट करोगे, या फिर जो भी नए बिजनेसेस या फिर जो भी एक पैशन जो हम लोगों को क्रिएट होता है ना, वो 40 के बाद हम लोग उसको अचीव कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो गया। नेक्स्ट और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपके ऊपर कोई भी कर्जा है, अगर आपने स्टूडेंट लोन ले रखा है तो स्टूडेंट लोन को चुकाइए। अगर आपने किसी भी तरह के लोन ले रखे हैं, खास करके जो बैड डेप्ट होते हैं यानी कि बुरे कर्जे होते हैं, जैसे कि कार लोन ले रखा है आप लोगों ने, ठीक है, आप लोगों ने व्हीकल लोन किसी भी तरह का, चाहे 2 व्हीलर का लोन ले रखा है या फिर 4 व्हीलर का या फिर किसी भी तरह का लोन ले रखा है, जो आपके पैसे को चूस रहा है, जिसकी टाइम वैल्यू धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। क्योंकि अगर आप लोग आज कोई भी कार खरीदते हो तो 10 साल बाद उसकी वो वैल्यू नहीं रह जाएगी। भले ही अगर आप लोग धोनी हो या फिर कोई अच्छे सेलिब्रिटी हो तो फिर आपकी कार बिक जाएगी ठीक ठाक, ठीक है, क्योंकि भैया आप सेलिब्रिटी हो। लेकिन अगर आप सेलिब्रिटी नहीं हो, मेरी तरह बिल्कुल कॉमन सीधे साधे सज्जन इंसान हो, तो आपकी जो कार की वैल्यू है, अगर वो 5 लाख अभी आपने खरीदी है, अगर आप उसे 10 साल बेचते हो या फिर 5 साल बाद या फिर 2 साल बाद, इवन आप 1 महीने बाद बेचते हो ना, तो आपको 5 लाख रुपए नहीं मिलने वाले हैं। आपको कोई भी ऑफर करेगा वो 3.5 लाख 4 लाख रुपए, ज़्यादा से ज़्यादा अगर अच्छा ग्राहक मिल गया तो 1 महीने बाद आपको 4.5 लाख रुपए तक दे देगा, ठीक है। लेकिन आपका जो खरीदा हुआ दाम है 5 का 5 नहीं मिलने वाला है। तो आप ऐसे कर्जों को शॉर्ट लिस्ट करो, या फिर ऐसे कर्जों को देखो जो बड़ा ज़्यादा आपका अमाउंट लेकर के जा रहे हैं। जैसे कि अगर हम लोग ब्याजू पैसा लेते हैं, खास करके ऑफलाइन सुनार से या फिर किसी भी जमींदार से पैसा ले रहे हैं, किसी से भी पैसा ले रहे हैं, तो एक महीने का वो 3% चार्ज करते हैं। अगर आप लोग सालाना देखते हो तो 36% आपको केवल ब्याज भरना पड़ता है। तो आप लोग ऐसे कर्जों को जल्दी से चुका करके मुक्ति पाओ और आराम से अपनी लाइफ को इंजॉय करो। बाकी होम लोन हो गया और जो बड़े लोन्स हैं जो आप लोगों के 20 साल 25 साल के, उनको आप लोग रेगुलर चुका सकते हो, जो आप लोगों की रिक्वायरमेंट है एक्चुअल में, ठीक है। तो बैड डेब्ट को जल्दी से खत्म करो और उन पैसों को उठा करके कहीं और इन्वेस्ट करने की सोचो। तो आई होप ये बिगेस्ट फाइनेंशियल मिस्टेक्स जो आप लोगों को ध्यान रखनी है वो अपने दिमाग में लेकर के रखोगे और इस तरह की गलतियां नहीं करोगे। अब आप बताओ कि अभी इनमें से कौन सी गलतियां कर रहे हो, या फिर आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला, या फिर आप लोगों को लगता है कि भैया मुझे तो सब कुछ पता है, कि क्या बकवास करके गया। नीचे कॉमेंट करके जो भी आपके फीडबैक हो बताइएगा जरूर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आती रहेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।